जय श्री कृष्ण। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। वो विषय है अध्ययन कैसे करें। प्रायः आपने बालकों में, विद्यार्थियों में, छात्रों में एक विशेष योग्यता देखी होगी कि उनको बचपन में कोई भी चीज़ तुरंत याद हो जाती है। बहुत जल्दी वो याद कर पाते हैं और बहुत जल्दी वो सुना भी देते हैं, बहुत जल्दी वो प्रस्तुत भी कर देते हैं, बहुत जल्दी मतलब उनका आउटपुट हमें देखने को मिलता है। ऐसे में अभिभावकों का ये कर्तव्य बनता है कि हमें ये चाहिए कि बच्चे को कितनी बार पढ़ने से याद हो रहा है उसका परीक्षण कर लें, क्योंकि मेधा के अलग अलग स्तर है। कई लोगों को एक बार पढ़ने से याद हो जाता है, कई लोगों को 2 बार पढ़ने से, कई लोगों को 3 बार पढ़ने से, कई लोगों को 4 बार पढ़ने से, कई लोगों को बहुत बार पढ़ने से याद होता है और कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनको बहुत बार पढ़ने के बाद में भी याद नहीं होता है। इसलिए अभिभावकों का, शिक्षकों का और माता पिता का यह कर्तव्य बनता है कि जो बच्चे ने याद किया है वो कितने समय तक इसको याद रहता है। एक बार पढ़ने से याद तो हो गया, लेकिन वो याद कितने समय तक रहता है यह महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं कि आगे आगे याद किया और पीछे पीछे भूलता चला गया। इस प्रकार नहीं होना चाहिए। इसका एक बहुत सुंदर उपाय है जो यदि विद्यार्थी अपने जीवन में उसे अंगीकार करे तो ज़रूर उसको सफलता मिलेगी। क्रम ये होना चाहिए, पहले तो एकाग्र चित्ता कोई भी चीज़ पढ़ने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए। दूसरी बात यह है कि जो भी आप पढ़ें, जैसे आज मैंने कुछ पढ़ा तो आज से पहले जो मैंने पढ़ा हुआ है वो मुझे कितना याद है। मान लो आज मुझे 20% पढ़ना है और 80% मैंने पहले पढ़ रखा है, तो 20% तो मैं पढ़ रहा हूँ, अच्छी बात है, लेकिन पीछे का 80% मुझे कितना याद है यह महत्वपूर्ण है। मतलब आगे का थोड़ा पढ़ें, लेकिन पीछे जो बहुत पढ़ा हुआ है उसको याद रखने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि नया पढ़ना, नया याद रखना जितना महत्वपूर्ण नहीं है, जितना पुराना जो याद किया हुआ है उसे बनाए रखना, यानी उसको याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्रायः यहीं पे छात्र मात खा जाते हैं, यहीं पे विद्यार्थी जो है कमज़ोर पड़ जाते हैं। वो नया नया याद तो करते चले जाते हैं लेकिन पीछे का भूलते चले जाते हैं। इसलिए मैं माता पिताओं से ये आग्रह कर रहा हूँ कि वह यह देखें कि जो इसने याद किया है वो समय समय पर उसको पूछते रहें, ताकि वो पिछला ना भूले। पिछला याद रखना बहुत बड़ी चुनौती है। नया थोड़ा याद करें लेकिन पिछला ज़रूर याद करें। जैसे पिछला कैसे याद करना है, जैसे आज मैंने 2 नए श्लोक याद किए और पीछे के मुझे उदाहरण के रूप में कह रहा हूँ, चाहे कोई भी गणित का सवाल हो, सामाजिक का हो, जो भी विज्ञान का हो, कोई भी विषय की बात कह रहा हूँ मैं, किसी भी विषय में किसी भी क्षेत्र की बात कह रहा हूँ। आज जैसे मुझे 2 नए श्लोक याद करने हैं, लेकिन इससे पूर्व मुझे 80 या 100 या 150 200 श्लोक पहले के याद है पुराने, तो मैं 2 श्लोक तो याद करूँ ये अच्छी बात है, लेकिन दोहराने के लिए मैं 80 और 100 श्लोक जो मेरे याद किए हुए हैं पुराने, उनके ऊपर भी मेरी एक बार सरसरी नज़र जानी चाहिए, उनको भी एक बार मैं देख लूँ। याज्ञवल्क्य शिक्षा में कहा गया है, शतेन गुणिता विद्या, 100 बार पढ़ने से कोई भी चीज़ हमें याद हो जाती है। कहा सहस्रावर्तिनो पुनः, जिस चीज़ को हमें याद करना है उसकी यदि 1000 बार हमने आवृत्ति कर दी तो वह चीज़ हमें दृढ़ हो जाती है, वो मतलब हमें कभी भूलेगी नहीं। कहा आगमिष्यति जिह्वाग्रे, वो जिह्वा पे आकर के बैठ जाती है वो चीज़, वो कभी हमें भूलती नहीं है। कहा पुराण मुनिना कृतः, ये श्लोक आप वापस ध्यान से सुन लें और बहुत महत्वपूर्ण है। शतेन गुणिता विद्या, मतलब 100 बार पढ़ने से कोई भी चीज़ हमारे हृदय में बैठ जाती है। सहस्रावर्तिनो पुनः, और 1000 बार पढ़ने से वो दृढ़ हो जाती है। आगमिष्यति जिह्वाग्रे, वो जिह्वा पे आके बैठ जाती है। पुराण मुनिना कृतः, ऐसा पुराणों ने और मुनियों ने कहा है। तो कहने का अभिप्राय है, बचपन में हमें रटाया जाता था क से कबूतर, क से कबूतर, क से कबूतर। हम सोचते क्या क से कबूतर, क्या क से कबूतर रटा रहे हैं। अ से अनार, आ से आम, या क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घड़ी। इस प्रकार से पूरा हमें रटाया जाता था। और जैसे कक्षा में हम लोग बैठे हैं तो एक एक छात्र को जो है शिक्षक बुला बुला करके एक एक को बुलवाते थे और वही चीज़ बार बार सुनने को भी मिलती थी, वही वही चीज़ बार बार बोलने को भी मिलती थी। उस समय ये पता नहीं चलता था हमें कि आखिर इतना एक ही चीज़ को बार बार बुलवाने का उद्देश्य क्या है। लोग जो कहते हैं कि रट्टू तोता मत बनो, रट्टू तोता भी बनना बहुत महत्वपूर्ण है। प्रारंभ में बालक रट्टू तोता ही बनता है, पहले रट्टू तोता बनना पड़ता है, बाद में उसका अर्थ समझ में आता है। एक बात आप ध्यान में रखना
कि जो चीज़ आपने बहुत आवृत्ति करके सीखी है, मान लो जिस चीज़ के लिए आपने बहुत अधिक मेहनत की है, बहुत ज़्यादा परिश्रम किया है और वो चीज़ आपकी जिह्वा पे बैठ गई है, तो उस चीज़ को याद करने के लिए, प्रस्तुत करने के लिए आपको दिमाग पर अधिक जोर नहीं देना पड़ेगा। और जिस चीज़ के लिए, जिस पाठ्य को, जिस अध्याय को, जिस अध्ययन श्लोक को याद करने में आपने कम मेहनत की है, या आपने सरसरी नज़रों से याद किया है, या आपने ओवर कॉन्फिडेंस से याद किया है, आप सोचते हैं नहीं इसको मैं भूलूंगा ही नहीं, तो वो चीज़ समय आने पर हमें याद नहीं आती, दिमाग पर बहुत जोर देना पड़ता है। तो कहने का सीधा सीधा तात्पर्य यही है कि जिस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की गई हो, उसको याद करते समय, उसको जब प्रस्तुत करने का समय आए, तब दिमाग पर बहुत जोर नहीं देना पड़ता। और जिस चीज़ के ऊपर हमने कम समय दिया हो, कम फोकस किया हो, कम याद किया हो, उसको याद करने के लिए हमें बहुत दिमाग पर जोर देना पड़ता है, और उसके बाद में भी हो सकता है वो हमें याद ना आए। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी हम पढ़ें उसको हम हमेशा मेंटेन रखें, उसको बरकरार रखें। नया तो हमें पढ़ना ही है, थोड़ा थोड़ा नया थोड़ा पढ़ना है, लेकिन पुराना अधिक याद रखना है। हमारे एक गुरुजी है काशी में, वो कहते रहे कि थोड़ा थोड़ा पढ़ने वाला थोड़े दिन में पंडित बनता है, और ज़्यादा ज़्यादा पढ़ने वाला ज़्यादा दिन में पंडित बनता है। हमें प्रारंभ में ये बात समझ में नहीं आई, लेकिन बाद में हमें ये बात समझ में आ गई कि जितनी हमारी क्षमता है उतना हम पढ़ें, और क्षमता के ऊपर हम ना पढ़ें। जितनी क्षमता है हम उतना पढ़ें, तो वो हमें चिरस्थायी रहेगा, वो हमें चीज़ याद रहेगी। हम ओवरलोड पढ़ते हैं, नहीं ये भी याद हो जाएगा, वो भी याद हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, तो कुछ होने वाला नहीं है। बहुत नावों में जो सवार होता है वो डूब जाता है। ओवर कॉन्फिडेंस किसी काम का नहीं। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जीवन में जो शनै शनै यानी धीरे धीरे होती है। जैसे जैसे रजाई की जो पिंजाई वगैरह उसको बिनना होता है, वो भी धीरे धीरे होता है। रास्ता जो मार्ग तय होता है लोगों द्वारा, पथिकों द्वारा, वो भी धीरे धीरे होता है। धन भी धीरे धीरे कमाया जाता है, पर्वत को भी धीरे धीरे पार किया जाता है, और विद्या भी धीरे धीरे अर्जित होती है। तो कहने का मतलब है इस प्रकार से विद्या अर्जन करें। और एक और महत्वपूर्ण बात है इसमें, विद्या अध्ययन करने वाले व्यक्ति को, विद्यार्थी को, छात्र को ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि ये चीज़ मैं किसी को न बताऊं, या ये चीज़ मैं किसी को बताऊं। ये तो धन ऐसा है कि ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जाए। अपूर्व कोपि कोशयम विद्यते तव भारती, क्षय तो वृद्धि मायाति व्यय मायाति संचयात। तो बहुत ही इसकी तो महिमा कही गई है विद्या का। धन जितना आप खर्च करोगे उतना ये बढ़ता चला जाएगा। विद्यार्थियों के लिए और एक महत्वपूर्ण बात है, समय को कभी नष्ट न करें। क्षणशः कणशश्चैव विद्यामर्थम च चिंतयेत। इसको अलग तरह से भी कहते हैं कि क्षणशः कणशश्चैव विद्यामर्थम च साधयेत, कणत्यागे कुतो धनम। क्षणत्यागे कुतो विद्या और कणत्यागे कुतो धनम। तो ये बहुत सारगर्भित बात कही गई है इसमें। ये और ये प्रसिद्ध श्लोक है, आपने देखा होगा कि जिसने क्षण क्षण करके बचाया है उसी को विद्या याद होती है, मतलब उसी के लिए विद्या है। क्षण जो क्षण को नहीं समझता है, क्षण के महत्व को नहीं समझता है, उसको विद्या कैसे आएगी। जो कण के महत्व को नहीं समझता है उसके पास धन कैसे आएगा। तो कहा क्षणशः कणशश्चैव विद्यामर्थम च साधयेत। इनको कण कण करके धन को और क्षण क्षण करके समय को बचाना चाहिए, क्योंकि क्षण त्यागे कुतो विद्या। क्षण का त्याग करने पर समय का महत्व नहीं समझने वाले के लिए विद्या कैसे अर्जित होगी। और कहा कण त्यागे कुतो धनम। और कण का त्याग करने पर यानी मितव्ययिता का गुण न होने पर, महत्व नहीं समझने पर धन का, उसके पास धन संग्रहित कैसे हो सकता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जो मैंने आपके साथ शेयर की है। तो इसमें विद्यार्थियों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें जो बिंदुवार रूप से मैंने आपको बताई है। एक तो एकाग्रचित्ता, दूसरा जो भी पढ़ें उसमें पुराना भी पढ़ा हुआ याद रखें, तीसरा समय को महत्वपूर्ण तरीके से हमें बचाना है, चौथा आत्मविश्वास तो होना चाहिए, लेकिन अति आत्मविश्वास यानी ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं माना जाता। तो हर चीज़ के लिए उत्साही होना भी जरूरी है। उत्साही भी किसी चीज़ को, उत्साही व्यक्ति किसी कार्य को सफलता से कर पाता है। तो आपसे यही अभिप्राय है और आशा है कि आप विद्या के इस महत्व को समझेंगे। और कहा जो व्यक्ति बचपन से ही समय के साथ अपनी जो है तारतम्यता बिठाते हुए आगे बढ़ता है
और पुराना भी याद करता चला जाता है और नया भी याद करता चला जाता है, तो एक दिन उसके पास बहुत अथाह भंडार हो जाता है। और व्यक्ति का कहा विद्या विनयेन शोभते, और विद्या की शोभा किससे है? विनय भाव से। जब व्यक्ति बहुत अध्ययन कर ले तो उसकी उसकी परख, उसकी जांच करनी हो तो उसके विनय भाव से करनी चाहिए, क्योंकि पका हुआ फल झुका हुआ होता है। विद्या अध्ययन रोज करना चाहिए, कभी भी ये नहीं कि एक दिन भी खाली चला जाए, क्योंकि 9 दिन में ये चीज़ नहीं हो जाती है। 9 दिन यदि हम न पढ़ें तो वो चीज़ नहीं हो जाती है। इसलिए प्रतिदिन अध्ययन करना चाहिए। कहा कि एक बहुत सुंदर वाक्य किसी ने कहा, मुझे याद आ रहा है कि वही कार्य कठिन होता है जो मतलब जिस फैसला जो मुश्किल हो वही बेहतर होता है। जिंदगी की राहों में ऐसा अक्सर होता है, फैसला जो मुश्किल हो वही बेहतर होता है। तो वही बेहतर फैसला माना जाएगा। बचपन से ही आप क्षण क्षण करके समय बचाएं, कण कण करके धन बचाएं, एकाग्र चित्त होकर के पढ़ें, अपनी मेधा को तीव्र करें। और ये जो लोगों की धारणा है कि अधिक पढ़ने वाला पागल हो जाता है, जो है उसकी दिमाग की नस फट जाती है, वो जब नस को फटना होगा तभी फटेगी। इस प्रकार के चिंतन से या इस प्रकार की गलत धारणा फैलाने से नसें नहीं फटती है। बात ये रखने की ज़रूरत है याद कि जब तक दिमाग को जंग कब लगती है? जब हम इसको प्रयोग में न लाते हो। दिमाग को जंग कब लगती है? जब हम इसका ठीक ठीक यूज़ नहीं करते हो। हम सही दिशा में, सही रूप में, सही समय के अनुसार इसका प्रयोग कर रहे हैं और आगे बढ़ने के लिए कर रहे हैं। तो कहते हैं जो बड़ा वैज्ञानिक हुआ शेक्सपियर, उसने 0.4% उसने दिमाग का प्रयोग किया था, और उतना तो लोग अभी तक कर भी नहीं पा रहे हैं। उसने भी इतना कम किया, तब भी उसका इतना बड़ा नाम है। तो हम तो कुछ भी नहीं कर पाए। इसका मतलब हमें बड़े जो विद्वान पहले हो चुके हैं उनसे सीख लेनी चाहिए। अधिक पढ़ने से व्यक्ति पागल नहीं होता है, इस धारणा को भी मिटाना चाहिए। पढ़ने से दिमाग दुरुस्त होता है। जब पढ़ते पढ़ते थक जाए या सिर दुखने लगे तब जाकर के विश्राम करना चाहिए, नहीं तो हमारा शरीर पढ़ने से कभी थकता नहीं है। ये दिमाग लगाने के लिए ही है, दिमाग पढ़ने के लिए ही है, दिमाग उद्यम के लिए ही है। इसलिए इसको हमेशा यदि तंदुरुस्त रखना है तो हमेशा कुछ न कुछ रचनात्मक कार्य करते रहें। जय श्री कृष्ण।